पूरे मामले के। गोनिका, देखिए, बिल्कुल बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल पर ईडी ने आज लगाया है। हालांकि इससे पहले भी वो कह चुकी है, इससे पहले भी जब मनीष सिसोदिया के मामले में सुनवाई हुई थी तब भी अरविंद केजरीवाल के नाम का जिक्र हुआ था। अरविंद केजरीवाल को मुख्य आरोपी बताया गया था, आरोपी नंबर 1 बताया गया था। और अब सीधे सीधे क्योंकि ईडी ने रिमांड मांगनी है अरविंद केजरीवाल की, तो अब वही चीजें दोबारा से भी कोर्ट में रखी जा रही है। और इसके अलावा और चीजों का भी जिक्र किया जा रहा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता, किंगपिन बताया गया है कि अरविंद केजरीवाल की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी, किसी के थ्रू नहीं बल्कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी उनकी, और साउथ के ग्रुप को उन्होंने फेवर किया था। इन चीजों का जिक्र कोर्ट में किया जा रहा है। ये सारी चीजें कोर्ट में पढ़कर बता रहे हैं एएसजी राजू, यानी कि सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल जिनको अरेस्ट किया गया उनको मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। इसके अलावा जो कोर्ट में सुनवाई चल रही है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि वो पूरे प्रोसीडिंग्स में खुद इन्वॉल्व थे, कि ही इज इन्वॉल्व इन द यूज ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, यानी कि पूरा किस तरीके का पूरा प्रोसीजर था उस पूरी शराब नीति का, वो किस तरीके से पूरी शराब नीति बनाई गई, कैसे वो पूरी पॉलिसी बनाई गई, उसमें अरविंद केजरीवाल डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। उन्होंने खुद वो शराब नीति बनाई। तो ये नहीं कहा जा सकता है उनके पक्ष की तरफ से, अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से, कि उनको जानकारी नहीं है या कुछ मिला नहीं है, क्योंकि ईडी सीधे सीधे, देखिए ये बड़ा आरोप है जो ईडी ने लगाया है। अब ईडी को उसका आधार भी रखना होगा कि क्यों वो अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता कह रही है, उसको भी उनको कोर्ट में साबित करना होगा, तभी जाकर ईडी का केस भी मजबूत होगा। लेकिन ईडी ने जैसे ही अपनी दलीलों की शुरुआत की, उन्होंने सीधे सीधे यही कहा कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में मुख्य साजिशकर्ता हैं। ही वाज इन टच विद मनीष सिसोदिया, द डिप्टी चीफ मिनिस्टर द होल टाइम, यानी कि मनीष सिसोदिया जिनका नाम इसमें आता है कि शराब नीति उन्होंने बनाई है, तो वो अरविंद केजरीवाल उनके डायरेक्टली संपर्क में थे। अरविंद केजरीवाल हमेशा मनीष सिसोदिया से बातचीत रहती थी, उनकी शराब नीति यानी कि पूरी एक्साइज पॉलिसी बनाई गई उस मामले में ये कहा गया है। इसके अलावा ही वाज इन्वॉल्व इन द हैंडलिंग ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एज वेल एज इन द गोवा इलेक्शन कैंपेन। केजरीवाल पार्टी के हेड हैं, ये उन्होंने देखिए एक और बात गोनिका कही है, एसजी ने कहा है विजय नायर गिरफ्तार हो चुके हैं, अरविंद केजरीवाल के करीबी हैं वो भी। और विजय नायर अरविंद केजरीवाल के घर के बहुत नजदीक रहते थे। उनको कैलाश गहलोत जो मिनिस्टर हैं दिल्ली की सरकार में, उनका घर दिया गया था रहने के लिए, और वो साउथ ग्रुप और आम आदमी पार्टी के बीच में कड़ी थे, मिडल मैन थे विजय नायर। ये एसजी बता रहे हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये जो विजय नायर शख्स हैं दरअसल इनका बहुत बड़ा रोल है इस शराब नीति को बनाने में। और ये जो आरोप है कि साउथ की लॉबी थी और उसने दिल्ली की पॉलिसी को बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर साजिश रची, विजय नायर का उसमें बहुत बड़ा रोल था। विजय नायर को भी बेल नहीं मिली है, विजय नायर भी इस वक्त जेल के अंदर मौजूद है। और एएसजी राजू ने यह कहा है कि विजय नायर अरविंद केजरीवाल के घर के बहुत करीब रहते थे, मंत्री का बंगला उनको रहने के लिए दिया गया था, और वो जो साउथ ग्रुप है और आम आदमी पार्टी है उसके बीच में एक कंडुइट का, मिडिलमैन का काम वो करते थे। और यह अरविंद केजरीवाल के बहुत करीबी शख्स हैं। गोनिका, देखिए, बिल्कुल विजय नायर का जिक्र किया गया कि विजय नायर अरविंद केजरीवाल के घर के नजदीक रहते थे, और इसके अलावा ही वाज स्टेइंग इन द हाउस जो कि कैलाश गहलोत को दिया गया था, जो मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे कैलाश गहलोत, उनके वाले घर में विजय नायर रह रहे थे। वो मिडलमैन का काम कर रहा था साउथ ग्रुप और आम आदमी पार्टी के बीच में। विजय नायर जिसका बार बार इस शराब घोटाले में जिक्र आता है, वो शख्स कैलाश गहलोत के घर में रह रहा था, अरविंद केजरीवाल के घर के नजदीक। अरविंद केजरीवाल का घर सिविल लाइन में है, जो तमाम दिल्ली के मंत्रियों का घर वो सिविल लाइन में है। ऐसे में कैलाश गहलोत के घर में विजय नायर रह रहा था, जो दिल्ली के मंत्री का घर था वहां पर विजय नायर रह रहा था, जो कि मिडल मैन है। मिडल मैन इस पूरे घटनाक्रम का, यानी कि साउथ ग्रुप से आम आदमी पार्टी का जो लिंक है, जो मिडल मैन, जो बीच की बातचीत कराई गई, जो 100 करोड़ का लेन देन हुआ, वो सीधे सीधे विजय नायर ने एक बिचौलिया बनकर किया है। अरविंद केजरीवाल ने डिमांड की थी किकबैक फ्रॉम द साउथ ग्रुप इन द एक्सचेंज फॉर फेवर। दिस इज कोलैबोरेटेड बाय द स्टेटमेंट, यानी कि जो अब तक बयान सामने आए हैं उन बयानों में यह आया है कि अरविंद केजरीवाल ने साउथ ग्रुप से फेवर मांगे थे। वो फेवर थे 100 करोड़ रुपए के रूप में, जो 100 करोड़ रुपए का जिक्र बार बार ईडी अलग अलग मामलों में, अलग अलग जब भी किसी की अरेस्टिंग होती है उस मामले में करती है। यानी कि अरविंद केजरीवाल कहा जा रहा है, आम आदमी पार्टी भी नहीं कहा जा रहा है, आम आदमी पार्टी के मंत्रियों का भी नाम नहीं लिया जा रहा है, और सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने डिमांड की थी साउथ ग्रुप से किकबैक, यानी कि जो शराब पॉलिसी बनाई जा रही है उनके मन मुताबिक, उसके रूप में उन्होंने 100 करोड़ रुपए किकबैक मांगा था। और इसके अलावा विजय नायर का जिक्र उन्होंने किया है। तो ये लगातार अरविंद केजरीवाल के लिए जो कहा जा रहा है फिलहाल
कोर्ट में वो मुश्किलें ही बढ़ाता दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल के फेवर में कोई ऐसी चीज अभी तक होती नहीं दिख रही है। जो ईडी लगातार कह रही है वो सीधे सीधे अब अरविंद केजरीवाल को पॉइंट बनाकर, अरविंद केजरीवाल को सेंटर पॉइंट बनाकर हर चीज अब उनके इर्द गिर्द बता रही है कि कैसे अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द सारी चीजें हो रही थी और वो उनको हर चीज की जानकारी थी, वो मुख्य साजिशकर्ता इस पूरे मामले में थे। इसके अलावा अब जब सुनवाई चल रही है उसमें यह भी कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने साउथ ग्रुप से किकबैक मांगा गया था। विजय नायर आम आदमी पार्टी के और साउथ ग्रुप के बीच में मिडिल मैन का काम कर रहा था और विजय नायर के बारे में लगातार बार बार ये कह रही है कि और अरविंद केजरीवाल के घर में वो रेगुलरली आता भी था। ही वॉज अटेंडिंग रेगुलरली फ्रॉम दैट हाउस, ही वॉज द मीडिया इंचार्ज ऑफ आम आदमी पार्टी। तो विजय नायर आम आदमी पार्टी में मीडिया इंचार्ज था, लेकिन वो किस अधिकार से कैलाश गहलोत के घर में रह रहा था, जो कि एक दिल्ली के मंत्री का घर है। दिल्ली के मंत्री को जो घर मिलता है उसमें आम आदमी पार्टी का मीडिया इंचार्ज। देखिए एक और बड़ी बात जो एसजी राजू ने कोर्ट में कही गोनिका कि आम आदमी पार्टी को 300 करोड़ रुपया दिया गया था। के कविता ने आम आदमी पार्टी को 300 करोड़ रुपया दिया। ये कोर्ट के अंदर एसजी राजू ईडी के जो वकील हैं वो ईडी की तरफ से वो ये कह रहे हैं कि कविता जो गिरफ्तार हो चुकी है, ईडी की रिमांड में है फिलहाल, के कविता ने आम आदमी पार्टी को 300 करोड़ रुपया दिया। ये एसजी राजू ने कोर्ट के अंदर कहा है और अब वो सीधे अरविंद केजरीवाल का नाम लेकर के ये कह रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने विजय नायर को केजरीवाल के